अपने को लग रहा है कि अब हमारी सरकार है, हम अपने हिंदुस्तान में है, हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारी हिंदुस्तान की सरकार है, हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। नहीं तो लगता था कि वहाँ गुलाम हैं, हिंदुओं के सर कूट के हत्या की जाती थी, गुंडा राज इतना था कि हिंदू बोल नहीं पा रहे थे, अपनी पूजा पाठ नहीं कर पा रहे थे, दुर्गा पूजा नहीं कर रहे थे, गणेश पूजा नहीं कर रहे थे। महंगाई की बात लोग करते हैं, विपक्ष आरोप लगाता है कि डीजल इतना महंगा, पेट्रोल महंगा हो गया। हम हिंदू कहते हैं, हम कार्यकर्ता कहते हैं कि हम डीजल पेट्रोल 250 रुपए लीटर खरीद सकते हैं। ये 2014 में रावण राज की स्थापना हुई। राम राज की स्थापना तो 2014 में खत्म हो गई थी। राम सद्भाव का नाम है, राम त्याग का नाम है, राम बलिदान का नाम है, राम धर्म का नाम है। इनका क्या है? हिंदू मुसलमान है राम, सनातन इनका राम है। इनका नाम राम जो है समाज को तोड़ना है, सद्भाव को खत्म करना है, एकता को तार तार करना है, समाज को जलाना है। नमस्कार, मैं दिव्या श्रीवास्तव और आप सभी देख रहे हैं #भारत में। 2027 का चुनाव आने वाला है और उत्तर प्रदेश में जब योगी जी आए थे तो कहा था राम राज्य लेकर के आएंगे। इसी को लेकर के आज चर्चा करेंगे। क्या लग रहा है, उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव आने वाला है, योगी सरकार के भी कार्यकाल को समय हो चुका है, राम राज्य उत्तर प्रदेश में कितना देखने को मिल रहा है? उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में राम राज्य दिखने को मिल रहा है और उस राम राज्य को अनुभव करने को भी मिल रहा है उन सनातनियों को जो सनातन को मानते हैं। जो सनातन को नहीं मानते हैं उनको कभी राम राज्य दिखाई नहीं देगा। देखिए, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे पूरा हिंदुस्तान क्षेत्र हो, यह भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान को मजबूत करने के लिए काम करती है। निश्चित रूप से हिंदुस्तान, आप इतिहास उठाकर देखिएगा, सनातन का रहा है, हिंदुओं का रहा है, तो उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी काम करती है। आज बंगाल का चुनाव देख लीजिए। बंगाल आज कितने दिनों के बाद हिंदुस्तान गुलाम से आज़ाद हुआ 1947 में, लेकिन राजनीतिक रूप से अभी तक वहाँ गुलामी की जंजीरों में हिंदू बंधे थे। लेकिन अब जाके वहाँ हिंदुओं को सांस लेने की मौका मिली है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब जाके वहाँ हिंदू अपने को स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं। अपने को लग रहा है कि अब हमारी सरकार है, हम अपने हिंदुस्तान में है, हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारी हिंदुस्तान की सरकार है, हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। नहीं तो लगता था कि वहाँ गुलाम हैं, हिंदुओं के सर कूट के हत्या की जाती थी, गुंडा राज इतना था कि हिंदू बोल नहीं पा रहे थे, अपनी पूजा पाठ नहीं कर पा रहे थे, दुर्गा पूजा नहीं कर रहे थे, गणेश पूजा नहीं कर रहे थे। तो निश्चित रूप से राम राज्य है देश में। महंगाई की बात लोग करते हैं, विपक्ष आरोप लगाता है कि डीजल इतना महंगा, पेट्रोल महंगा हो गया। हम हिंदू कहते हैं, हम कार्यकर्ता कहते हैं कि हम डीजल पेट्रोल 250 रुपए लीटर खरीद सकते हैं। विपक्ष जो है वो लगातार आरोप लगा रहा है कि कैसे राम राज्य की बात करते हैं, यहाँ जहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जहाँ पेपर लीक जैसी समस्या होती है। क्या चीज? विपक्ष जो है आरोप लगाता है कि जहाँ पेपर लीक होता है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, वो कैसा राम राज्य हुआ? देखिए, आप एक सर्वे रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए। 2017 के पहले और 2017 के बाद निश्चित रूप से अपराध में बहुत ज्यादा का अंतर आया है। इधर मैं मानता हूं कि महीना 2 महीना में अपराध बढ़ा है उत्तर प्रदेश में, लेकिन वह प्रायोजित अपराध है, सरकार को बदनाम करने के लिए अपराध है। आप उठाकर देखिएगा, उसमें 2 ही जाति मिलती है, या तो यादव मिलते हैं या तो मुस्लिम मिलते हैं। तो ये सरकार को बदनाम करने के लिए, देश को बदनाम करने के लिए ये अपराध प्रायोजित किया जा रहा है विपक्षियों के द्वारा। और हर अच्छे कामों पे सवाल उठाया जाता है, यहाँ तक कि विपक्षियों को द्वारा राम मंदिर निर्माण पे सवाल उठाया जाता है। अब इस बचा क्या है? अब उन लोगों का कोई मुद्दा नहीं बचा है, उनके पास कोई रह नहीं गया है, कोई जमीर नहीं रह गई है, न जनता रह गई है, न अपना उनका चुनाव लड़ने का अब कोई जमीर रह गई है। इसलिए अब वो फालतू का अनर्गल का मुद्दा उठा रहे हैं। अब इन लोगों का काम सफाया हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की हिंदुस्तान में सरकार है, सनातनियों की सरकार है, हिंदुस्तान मजबूत हो रहा है, हिंदू मजबूत हो रहे हैं, सनातन मजबूत हो रहा है। निश्चित रूप से देश विकास करेगा। राम राज्य की बात हो रही है, योगी जी के कार्यकाल का समय हो चुका है, उत्तर प्रदेश में राम राज्य की बात हुई थी। क्या लग रहा है कि वाकई राम राज्य आ चुका है? इसमें कहने वाली कोई बात अभी बची है क्या? नहीं, विपक्ष तो आरोप लगातार लगा। भाई, आपको ये पता होना चाहिए, जब हनुमान जी लंका गए थे
तो यहाँ से कपड़ा लेके गए थे, माचिस लेके और तेल लेके गए थे क्या? रावण का तेल, रावण का कपड़ा, रावण की माचिस और स्वाहा करके चले आए थे। ये यहाँ राम राज्य स्थापित है और रहेगा। लोग जो गलत फहमी में जिंदगी जी रहे हैं वो अपना दिमाग ठीक कर लें। ये हिंदुस्तान है, नरेंद्र मोदी का भारत है, पूज्य महाराज जी का प्रदेश है। यहाँ राम राज्य स्थापित है, स्थापित रहेगा। जन जन का यहाँ सम्मान होगा, भारत के संविधान का सम्मान होगा। भारत के संविधान के तहत सबको अधिकार है जीने का, रहने का, किसी के सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आएगी। राम राज्य की बात हो रही है, आपको क्या वाकई लग रहा है कि 2027 में जो है राम राज्य की जीत होगी? क्योंकि लगातार विपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि राम राज्य तो नहीं है, लेकिन तमाम लोग जो अभी मेरे चैनल पर बोल के गए हैं कि राम राज्य आ चुका है। नहीं, ये 2014 में रावण राज की स्थापना हुई। राम राज की स्थापना तो 2014 में खत्म हो गई थी। कारण ये है कि राम की तो ये बात करते हैं, अब राम के चरित्र की आप व्याख्या सुनिए। अब कारण ये है कि राम तप का नाम है, राम सद्भाव का नाम है, राम त्याग का नाम है, राम बलिदान का नाम है, राम धर्म का नाम है। इनका क्या है? हिंदू मुसलमान है राम, सनातन इनका राम है। इनका नाम राम जो है समाज को तोड़ना है, सद्भाव को खत्म करना है, एकता को तार तार करना है, समाज को जलाना है। यही इनका राम है। अगर ये राम हो तो इनका राम है। अगर हम लोगों का राम है तो हम लोगों का राम तप का नाम है, तपस्या का नाम है, बलिदान का नाम है, तप का नाम है। ये राम है। अब कहने का मेरा मतलब कि भारतीय जनता पार्टी से बातें क्या करना है? जो राम को साहब राम राम कहते कहते देश का विधा का हरण कर लेती है, देश के सद्भाव का हरण कर लेती है, देश के एकता का हरण कर लेती है, देश के सिस्टम का हरण कर लेती है, आवाम के भविष्य का हरण कर लेती है। ये कैसा राम? ये कहां का राम? ये किस रूप का राम? ये राम का भक्त नहीं है। ये केवल इनका जो है केवल समाज में आग लगाना, समाज को जलाना, समाज को बांटना, बस इनका यही राम है। ये राम इजाजत नहीं देता। राम सद्भाव की बात करता है, राम प्रेम की बात करता है, राम मिल्लत की बात करता है, राम धर्म की बात करता है। ये इनके पास तो कोई धर्म नहीं है, कोई मिल्लतें नहीं है, कोई सद्भाव नहीं है। इनका एक एक प्रवक्ता का आप बात सुनिए। आप इनके आचरण में कहीं अगर राम का बू आ जाती है तो फिर हमको बता दीजिए। तो लगातार जो भाजपा की सरकार है उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में निवेश हो रहा है। योगी जी साफ तौर पर बयान दे रहे हैं मंच पर खड़े होकर के कि उत्तर प्रदेश जो है दिन पर दिन विकसित हो रहा है, लोग आना चाह रहे हैं, लोग तरस रहे हैं उत्तर प्रदेश में आने। हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हो, तो हमको ये अब लग रहा है कि जिस उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं ये उत्तर प्रदेश कंधार पहुंच गया है। आज जिस कंधार को वो टारगेट कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में तब्दील हो गया है। इसलिए हम भारतीयों को, हम उत्तर प्रदेश के नागरिकों को, उत्तर प्रदेश समाज का जो व्यवस्था का अविभाज्य अंग है, वैसे लोगों को विकास तो नहीं दिखाई दे रहा है जिस तरह इनका राम दिखाई नहीं दे रहा है। कारण ये है कि आप समझ लीजिए कि ये अफवाह आडंबर वाली सरकार है। ये अफवाह में विश्वास करती है, गुमराह में विश्वास करती है, द्वेष में विश्वास करती है, दाह में विश्वास करती है, बदला में विश्वास करती है। आज जिसके अंदर इतना दिल में पाप भरा हुआ है उसे विकास की बात करना अधर्म के समान है। मैं निश्चित मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का देश का विकास तो नहीं की लेकिन अपना विकास जरूर कर लिया। यही भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है। एक अंतिम सवाल लूंगी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से अभी परीक्षाएं जो है लीक हो रही है, युवाओं का भविष्य अंधकार में जा रहा है, कैसे देख रहे हैं? यहाँ आप देखती है देश का आर्थिक व्यवस्था खतरे में है, देश का प्रभुता खतरे में है, देश के सिस्टम खतरे में है, देश के बच्चे का भविष्य खतरे में है। ये सरकार से उम्मीद करना हम नहीं समझते कि किसी भी दृष्टिकोण से ये सरकार जो है इसे उम्मीद करना वही होगा जो सब लोग जानते हैं कि एक बार नहीं आपने 32 बार परीक्षा
का डेट घोषित किया, बच्चों से फार्म भरवाया, तमाम बच्चों का करोड़ों रुपया फार्म के नाम पर लिया गया और उनको कुछ नहीं मिला। 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में। तो ये बदनसीबी है। कारण है कि सरकार की व्यवस्था, सरकार की आर्थिक व्यवस्था एकदम, ये सरकार ने अपने सिस्टम के माध्यम से, अपने लोगों के माध्यम से, अपने अज्ञानता से प्रेरित होकर, भावना से पूरा आर्थिक स्ट्रक्चर को बम्बार्ड करके ध्वस्त कर दिया है। अभी देश के पास कुछ नहीं बचा है। देखिए, हमारे साथ थे तमाम लोग जिनसे हम पूछ रहे थे कि उत्तर प्रदेश में क्या वाकई राम राज्य आ चुका है। तमाम खबर जानकारी लाते रहेंगे, जुड़े रहे #भारत न्यूज़ के साथ। आपको क्या लगता है, दीजिएगा अपनी राय। कैमरा पर्सन सुमित के साथ मैं दिव्या श्रीवास्तव, बहुत बहुत धन्यवाद।